हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3 के अबाउट। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो रूल नंबर 1 और 2 देखा था। आप क्या देखेंगे? रूल नंबर 3। तो यहाँ पर लिखते हैं रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में हम क्या देखेंगे? हैज़ और हैव का यूज़ करना सीखेंगे सेंटेंस में। तो मैं आपको पहले बेसिक नॉलेज दे देती हूँ कि हैज़ और हैव कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस रूल ये रूल क्या कहता है? जब हैज़ यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है? हैज़ इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, या फिर एंड सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। मतलब बेसिकली मतलब क्या है? सिंगुलर ही होना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट हो या फिर कोई प्रोनाउन हो। जैसे कि प्रोनाउन बोले तो जैसे ही, शी, इट। ये मैंने अभी पिछली रूल नंबर 2 में भी टेबल बनवाई थी, उसमें आपने देखा होगा ही, शी और इट। ठीक है, अगर हम हैव की बात करें तो हैव कब यूज़ करते हैं? हैव इज यूज्ड विद, किसके साथ यूज़ करते हैं? जब वो सिंगुलर के साथ है तो ये किसके साथ यूज़ होगा? प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। एंड विद प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउंस कौन कौन से? आई, यू, वी, दे। ये सब क्या होते हैं? प्लूरल प्रोनाउन। ये क्या है? प्लूरल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया हैज़ हैव का यूज़ करना। ठीक है, तो अभी एक बार इसके जो रूल नंबर 3 की डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या दे रखी है? द यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव इन द, कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कैसे? या फिर एंड एज अ मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब इज ऑल्सो अ डिपेंडेंट। क्या होती है ये? डिपेंडेंट होती है किस पर? ऑन द सब्जेक्ट पर। तो देखें ये क्या कह रहे थे? यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। जो यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का, किस में यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कैसे यूज़ करते हैं? मेन वर्ब की तरह। मेन वर्ब क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंड होती है? वो सब्जेक्ट पर डिपेंड होती है। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हैज़ एंड all plural subjects use have। ठीक है,
तो अभी देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं यहाँ पर, आई हैव अ यंगर ब्रदर। तो इसमें आप देखेंगे आई के साथ किसका यूज़ किया गया है, हैव का यूज़ किया गया है। तो आई क्या था, अभी मैं आपको मार्क करके बताती हूँ। आई के साथ किसका यूज़ किया गया है, हैव का यूज़ किया गया है। हैव क्या है, आई क्या है, आई क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। अभी आपने देखा कि ऑल प्लूरल यूज़ सब्जेक्ट क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है, आई हैव अ यंगर ब्रदर, मेरा एक छोटा भाई है। ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेंटेंस की बात करें अगर, श्वेता हैज़ अ पेट डॉग। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि श्वेता के पास एक पालतू डॉग है। तो श्वेता क्या है, ये क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। ठीक है, थर्ड पर्सन यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये क्या आ गई, श्वेता। हाँ डब्ल्यू क्यों बन रहा है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आपने देखा होगा ऑल सिंगुलर क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं। तो ये क्या यूज़ हो रहा है, इसमें हैज़ का ही तो यूज़ हो रहा है। श्वेता हैज़ अ पेट डॉग, श्वेता के पास एक इंसान की बात हो रही है ना, तो श्वेता के पास एक पालतू डॉग है। ठीक है, श्वेता हैज़ अ पेट डॉग। रूल नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। विलियम शेक्सपियर has written around 37 प्लेज। ये क्या कह रहा है कि विलियम शेक्सपियर ने लगभग 37 प्ले मतलब 37 नाटक लिखे। कितने नाटक लिखे हैं, 37। तो इसमें अगर आप देखेंगे जो विलियम शेक्सपियर है ये क्या है, सिंगुलर है ये भी, क्योंकि किसी का नाम है, एक इंसान की बात हो रही है। तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, यहाँ पे आपने देखा सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, हैज़। इसमें क्योंकि हैज़ यूज़ हुआ है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज़ हुआ है, हैज़। ऐसे ही फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। जैसे रूल नंबर सेंटेंस नंबर 4 देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, यू हैव टेकन द रॉन्ग कट। ये क्या कह रहा है, यू हैव टेकन द रॉन्ग कट, आपने गलत कट लिया है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, यू क्या था, अगर आपको याद होगा यू था सेकेंड पर्सन
ये सिंगुलर भी था और प्लूरल भी है, ठीक है, सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। तो यू के साथ क्या यूज़ किया है हमने, हैव का यूज़ किया है, क्योंकि यू जो होता है वो बेसिकली ज़्यादा किसके साथ क्या यूज़ होता है, प्लूरल के लिए यूज़ होता है। यू का यूज़ किसके साथ हुआ है, हैव के साथ, ठीक है। सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। फिन हैज़ बीन वेटिंग टू टॉक टू यू, टू भी आएगा यहाँ पे, टॉक टू यू अबाउट द टेस्ट रिजल्ट्स। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, कह रहा है फिन हैज़ बीन वेटिंग टू टॉक टू यू अबाउट द टेस्ट रिजल्ट। फिन आपसे टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बात करने का वेट कर रहा है, मतलब इंतज़ार कर रहा है। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो क्या यूज़ हुआ है, नाम क्या है, फिन है, क्या ये सिंगुलर पर्सन, तो इसके साथ क्या यूज़ होना चाहिए, हैज़। हुआ भी क्या यूज़ है, हैज़ का यूज़ हुआ है। तो आपको बेसिकली याद रखना है हैज़ किसके साथ यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ यूज़ होता है, प्लूरल के साथ, ठीक है। और सिंगुलर जैसे क्या हो गए, ही, शी, इट, और हैव की अगर बात करें, हैव हो गए आई, यू, वी, दे, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा जो भी हमने पढ़ा है आज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि हैज़ जो यूज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, ठीक है। घुमा फिरा के इसमें एक ही बात की गई है। और जो हैव यूज़ होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जो हैज़ और हैव यूज़ होते हैं वो कभी यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, और मेन वर्ब जो होता है वो डिपेंड होता है सब्जेक्ट पर, ठीक है। फिर इसके हमने कुछ सेंटेंसेस देखे थे, जैसे आई, ये क्या था, प्लूरल था। श्वेता क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। ये क्या है, थर्ड पर्सन है। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, बट इसको यूज़ कैसे किया जाता है, मोस्टली प्लूरल की तरह। और फिन क्या है, सिंगुलर पर्सन है, इसको यूज़, तो इसके साथ क्या यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रूल नंबर 4। अभी हमारे 3 रूल्स हो चुके हैं, काफ़ी सारे रूल्स हैं इसमें, एक एक करके समझेंगे तो आपको ईजिली समझ आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।